हरे कृष्ण। तो कार्तिक का महीना आ रहा है। ये कार्तिक का मौसम आते ही मौसम भी बहुत अच्छा होता है, न ठंडी होती है न गर्मी होती। और जो भगवान के भक्त हैं वो अत्यंत प्रसन्नचित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कार्तिक यात्राओं में जाते हैं। अलग अलग भक्त अलग अलग जगह जाते हैं। कोई तिरुपति जा रहा है तो रामेश्वरम जा रहा है, तो चार धाम जा रहा है, तो वृंदावन जा रहा है, तो मायापुर जा रहा है, जगन्नाथपुरी जा रहा है, द्वारका जा रहा है। अलग अलग जगह भक्त धाम यात्रा के लिए निकलते हैं। यात्रा क्या है? बहुत सारी यात्रा आपने सुनी होगी, चार धाम यात्रा, रथ यात्रा, झूलन यात्रा, ये यात्रा है। एक और होती है, आप बोलेंगे क्यों बोल रहे हो, लेकिन बताना पड़ेगा, शव यात्रा, अंतिम यात्रा, ये शरीर की यात्रा। यात्रा का उद्देश्य एक ही है। यात्रा का उद्देश्य है, जैसे शरीर की यात्रा है, आत्मा को ये शरीर दिया गया, इसकी एक यात्रा है। 60 साल, 70 साल, 80 साल, जितनी उम्र है, ये यात्रा है। इसके अंत में क्या प्राप्त करना है वो इम्पोर्टेंट है। नहीं तो ऐसे ही चलते रहेंगे। तो ऐसे ही धाम में भी हम जाते हैं, अंत में क्या प्राप्त करना। देखिए, जीवन जो बना है वो भगवान और भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए, भगवत प्रेम को प्राप्त करने के लिए बना है। भगवान कहते हैं ना गीता में, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में मेरा स्मरण हो, ये बेस्ट यात्रा होगी शरीर की, कि अगर हम अंत में भगवान का स्मरण कर सकें। तो कार्तिक है, सब भक्त जाएंगे, लेकिन यात्रा का उद्देश्य क्या है? आप देखते हैं बहुत सारे लोग जाते हैं। आजकल तो थोड़ा धाम जो है ना, थोड़ा प्रसिद्ध भी हो गए। अच्छी बात है, भगवान के धाम ही प्रसिद्ध है ना, और क्या बचेगा बाकी संसार में क्या। पहले लोग बड़े बड़े शहरों में जाते थे, बिल्डिंग के साथ वीडियो बनाते थे, मूवी बनाते हैं, वो दिन के। अब लोग धाम में जा रहे हैं। लोग वृंदावन में आप देखे जाएंगे, उटपटांग वीडियो बनाएंगे, रील्स बनाएंगे, इसीलिए आप धाम जा रहे हो। तो भक्तों को इनसे बचना चाहिए। कैसे बचना चाहिए? भक्त जो है, सबसे पहले हम धाम यात्रा जाते हैं, सबसे पहले गुरु के निर्देश अनुसार जाना चाहिए। गुरु के बिना भगवान जो है धाम में प्रवेश देते ही नहीं है, तो गुरु के निर्देश अनुसार जाना चाहिए। भौतिक संसार में माया का प्रभाव जो है बहुत ज्यादा है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, लेकिन वो माया का प्रभाव धाम में बहुत कम हो जाता है। कम हो जाता है का मतलब है कि आप भगवान के साथ बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। कई भक्तों को अनुभव हुआ है, धाम में जाते हैं, जप करते हैं, कथा सुनते हैं, तो एक तरंग जो है हमारे हृदय में उठती है, भक्ति की तरंग। उसको स्थिर बनाना है, उसको स्थायी बनाना है। तो धाम में जाएं, न कि सिर्फ सेल्फी बनाने के लिए, घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। चलो घर बैठे क्या करें, घूम आते हैं कहीं पे, तो इधर उधर कहाँ बड़े शहरों में घूमेंगे। चलो वृंदावन चलते हैं, द्वारका चलते हैं, मथुरा चलते हैं, जगन्नाथपुरी चलते हैं। अच्छा है, धाम जाना अच्छा है, लेकिन अगर सही हम उद्देश्य से जाएंगे ना, तो हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। उद्धव जी का आता है, अक्रूर जी का आता है। अक्रूर जी भी मथुरा से गए थे कृष्ण बलराम को लाने के लिए, तो मथुरा से वृंदावन गए, वो भी एक यात्रा है। उस चेतना में प्रवेश किया वृंदावन, उसी चेतना में हमें प्रवेश करना चाहिए धाम में। वो कृष्ण को प्राप्त करने जा रहे हैं, तो हमें धाम जाना चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। अगर आपको शहरों की बात ही करनी है, अपने घर परिवार जॉब बिजनेस इसी की बात करनी है, तो फिर फायदा क्या धाम जाने का? इतना खर्चा कर रहे हैं, इतना टाइम लगा रहे हैं, इतनी एनर्जी लगा रहे हैं, तो इधर उधर की बातें मत कीजिए। जितना हो सकता है भगवान की कथाओं को सुनिए और भगवान का नाम उच्चारण करते रहिए। भगवान के कीर्तन में नृत्य करिए, भगवान का प्रसाद खाइए। भगवान के धाम में जब भगवान की लीला स्थलियों पर जा रहे हैं, तो स्मरण कीजिए कि ये भगवान की लीला स्थली है। आप गिरिराज गोवर्धन जाते हैं, तो भगवान ने, ये वही गोवर्धन है जिसको भगवान ने धारण किया है। इसी गोवर्धन पर्वत के ऊपर भगवान अपने सखाओं के साथ, अपने बछड़ों के साथ, गौओं के साथ ऊपर जाते थे, खेलते थे, गाय चराते थे। इनकी गुफाओं में भगवान छुपते थे। हमारा स्मरण ये होना चाहिए, ये नहीं कि अरे देखो गोवर्धन कलर कैसा है, उससे क्या फर्क पड़ेगा। भगवान का स्मरण हो रहा है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी लीला स्थली में जाए, भगवान का स्मरण करें। उद्देश्य ये है अपने आप को भगवान से कनेक्ट करना, अपने हृदय को जल्दी शुद्ध करना, और बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए भगवान के धाम में जाके हमें ज्यादा सुनना चाहिए, हमें भगवान का प्रसाद उस भाव से लेना चाहिए। आप वहां जाएं, धाम में कुछ खरीदना है घर के लिए खरीदें, मना नहीं है। धाम से लेके आ रहे, अच्छा है, और जब भी वो वस्तु देखेंगे तो धाम की याद आएगी, वो भी अच्छा है, लेकिन वो हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सिर्फ फोटो खींचना या अपनी फोटो खींचवाना, वो उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उद्देश्य होना चाहिए कि भगवान का स्मरण बढ़े। तो ज्यादा नाम जप करें, ज्यादा कथा सुने। ठीक है, आपने बहुत अच्छा गोवर्धन देखा, आपने गिरिराज जी की फोटो ले ली, और रोज देख रहे हैं, बॉम्बे दिल्ली जहां से भी आप हैं, वहां आने के बाद गिरिराज जी की फोटो देख रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, गिरिराज को याद कर रहे हैं, गिरिराज धारी को याद कर रहे हैं, तो ठीक है।
वो ठीक है, आप दूसरों को भेज रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन वो उद्देश्य नहीं। उद्देश्य है पहले आप भक्त बनिए। हम क्यों जाते हैं? भक्त बनने के लिए जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा कृष्ण के और पास जाने के लिए। तो उसके लिए आपको कृष्ण का स्मरण करना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा, कीर्तन में भाग लेना पड़ेगा। तो ये असली यात्रा होगी। फिर जब आप यात्रा से आएंगे ना, तो भले शरीर में आपको हो सकता है थकान हो, लेकिन आपका मन, आपका हृदय, आत्मा जो है बिल्कुल ताजा होना चाहिए। थकान नहीं होना चाहिए, विरह होना चाहिए, बल्कि कि और एक हफ्ता रुक जाते हैं। भगवान के साथ कनेक्ट हो रहा था, लेकिन वो विरह को लाके और भगवान के साथ कनेक्ट हुई अपने अपने शहरों में, और फिर जाके दूसरों को भी भगवान से कनेक्ट कीजिए। धाम से आए ना तो दूसरों को धाम दीजिए। जैसे श्रील प्रभुपाद अपने हृदय में वृंदावन धाम को बसाए, गए अमेरिका और सबको वृंदावन धाम दिया। अब देखिए आज पूरे संसार में इस्कॉन के मंदिर है। कितने कितने भक्त, हजारों लाखों करोड़ों भक्त आते हैं भारत धाम यात्रा करने के लिए, भक्ति को प्राप्त करने के लिए। तो आप जब धाम जाते हैं, वापस जाके जो भी आपके पहचान वाले हैं सबको वो धाम का भाव दीजिए। लेकिन वो तो तब दे पाएंगे ना जब आप ले आएंगे। आप मान लीजिए धाम गए और एक पेड़ा लेके आया, कितने लोग को बांट पाएंगे? कुछ लोगों को। लेकिन अगर आपने 1 किलो पेड़ा लिया तो ज्यादा लोगों को बांट सकेंगे। अगर आपने 10 किलो पेड़ा लिया तो और ज्यादा लोग को बांट सकेंगे। तो आप धाम में गए, अपने हृदय में कृष्ण को कितना धारण करके लाए, उतना आप दूसरों को दे पाओगे, तब भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। तो धाम जरूर जाइए, गुरु के निर्देश अनुसार जाइए, भक्तों के संग में जाइए। और उद्देश्य क्या है? अपने हृदय में कृष्ण को लेके आना है और फिर कृष्ण को जो है हर जगह बांटना है। कृष्ण भक्ति बढ़ेगी, धर्म बढ़ेगा, तब इस संसार में आनंद बढ़ेगा। ये है धाम यात्रा करने का असली फल, कि हम कृष्ण के प्रेमी बने। हरे कृष्ण।